जय हिंद साथियों, मैं चंद्र प्रकाश सनी मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर एक बार एक बेहतरीन और ख़ास आदमी से मिलाने के लिए आया हूं और उसके बारे में आज पूरा विश्व पढ़ता है और पूरा विश्व उससे ज्ञान लेता है हमेशा की तरह। तो साथियों, उस खास आदमी का नाम है चाणक्य, मगध का एक साधारण निवासी, साधारण व्यक्ति जो कि बाद में तक्षशिला का एक आचार्य बना। चाणक्य एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति था कि जिसके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो बहुत कम है साथियों। चाणक्य की नीति आज पूरे विश्व में पढ़ी जाती है। वो इसीलिए पढ़ी जाती है क्योंकि जो उसके दूरदृष्टि थे, जो दूर की सोचता था, वो एक बेहतरीन विचार थे उसके। चाणक्य को महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि चाणक्य एक बहुत दूरदृष्टि था। जब सिकंदर भारत में आक्रमण कर रहा था तब चाणक्य, उस समय मगध सबसे बड़ा राज्य था और वहां का राजा था धनानंद। जो धनानंद था वो एक अय्यासी और शराबी था। तब चाणक्य उससे मिलने जाते हैं और उससे देश के बारे में विचार करते हैं और उसे बताते हैं कि देश पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन नंद ने उनके साथ बहुत दुराचार किया और बुरा व्यवहार किया और यहाँ तक उसके पैर से उसे लात मारकर किले से बाहर कर दिया। तब चाणक्य ने अब कसम खाई थी कि मैं मेरी सिक्का खोलता हूँ आज, और मेरी सिक्का जब ही वापस बांधूंगा कि जब तक मैं पूरे नंद वंश की कब्र न खोद दूं, पूरे नंद वंश को नाश न कर दूं। और साथियों, ये कॉन्सिस्टेंस था उनका, चंद्रगुप्त का बिल्कुल बिहेव। उन्होंने कसम ले ली थी और इस कसम के लिए उन्होंने ये भी कहा कि मैं खंड खंड भारत को जब तक अखंड न बना दूं तब तक मैं सिक्का नहीं बांधूंगा। और इसके लिए साथियों उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। लेकिन साथियों, आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, वो ग्रेट पर्सन चाणक्य, जिसके साथ पूरे जिंदगी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। मैं यहां तक की बात बताऊं साथियों, जब एक बार चाणक्य को बंदी बना लिया गया था तो उसको 4 दिन तक लगातार धनानंद के द्वारा उसको विष दिया गया। लेकिन उसके बाद में भी चाणक्य नहीं मरा। वो इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि चाणक्य को सिर्फ और सिर्फ अपना मिशन याद था, सिर्फ उसकी एकाग्रचित्ता, उसकी एकता और उसका दिमाग सिर्फ उसी चीज पे लक्ष्य था कि मुझे इस देश को अखंड खंड में जो बटा है उसको अखंड भारत में बदलना है। और उसको एक ही मिशन था कि मुझे नंद वंश को समूल नाश करना है। उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना था कि जब उसको अचेतना की बात आती थी, जब भी वो अचेतना में आना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग हमेशा वही टिका रहता था कि मेरा मिशन ये है। चाणक्य पूरे विश्व में उसको जाना जाता है क्योंकि साथियों, चाणक्य ने जो नीति अपनाई उसको कोई रोक नहीं सकता। साथियों, चाणक्य ने यह भी कहा है, चाणक्य की बहुत सारी बातें हैं जो हम रोज की तरह अपने व्यवहार में लाते हैं। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, पूरा विश्व के बड़े बड़े ज्ञानी हैं, उनके बारे में बहुत सारे विचार पढ़ते हैं। जब सेल्यूकस भारत में 20 साल बाद में जब आक्रमण करने आया, तब चाणक्य के पास में एक बहुत बड़ा सम्राट, हिंदुस्तान को एकजुट करने वाला युवा चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की हमने वीडियो बनाई है, वो भी हमारे YouTube चैनल पे देखिए। मैं सिर्फ आपको चाणक्य के बारे में यही कह सकता हूं कि चाणक्य वो नीति शास्त्र का ज्ञानी था जिसकी वजह से आज पूरा भारत को एक कर लिया। एक बार की जब घटना बता रहा हूं कि जब सेल्यूकस जब आक्रमण कर रहा था, पूरे देश को त्राहिमाम की जैसे लूट रहा था, उस समय चाणक्य ने एक ही नीति लगाई कि अपने शिष्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को भेजा और उसको युद्ध करने के लिए उसको छापामार युद्ध के साथ उसको हराया और उसको बंदी बना लिया। तब सेल्यूकस से सिर्फ 2 ही शर्तें रखी गई। सेल्यूकस से जब 2 शर्तें रखी, पहली शर्त ये कि सेल्यूकस की जो पुत्री थी उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से होना चाहिए, और दूसरी शर्त ये थी कि सेल्यूकस से जो बच्चा पैदा होगा वो कभी हिंदुस्तान का राजा नहीं बनेगा। साथियों, ये इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। जब ये बात चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा कि
गुरुजी ये कैसा है, आचार्य ये क्यों? चाणक्य का एक ही उन्होंने उदाहरण दिया कि चलो मैं आपको पूरे जंगल में दिखा के लाता हूँ उसका एग्जाम्पल के तौर पे। तब वो जाते हैं और बताते हैं कि ये कोई कांटों का पेड़ है, इस पे हम चलेंगे तो क्या होंगे, कांटे काटेंगे आचार्य। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको समूल नष्ट करना चाहे तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा इसको काट देना चाहिए। बोले नहीं, इसमें मीठा डालना पड़ेगा, उससे इसमें चींटियां लग जाएंगी और ये पेड़ समूल तरीके से नष्ट हो जाएगा। तो साथियों, यही थी चाणक्य की नीति। चाणक्य जब भी किसी के पीछे लगता था वो उसको समूल तरीके से नष्ट कर देता था। और एकमात्र चाणक्य ऐसा था जिसने सर्वप्रथम विषकन्या की सेना भी बनाई। इसीलिए आज महान को महान चाणक्य कहा जाता है। और मैं चाणक्य के बारे में बहुत कुछ बताऊं, लेकिन साथियों मैं आपको इस वीडियो के द्वारा इतना ही बताना चाह रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेंस मतलब एकाग्रचित्ता, आपका मस्तिष्क हमेशा एक ही चीज पे होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव जो ले लिया आपने डिसीजन, उसके पीछे नहीं हटना, चाहे उसमें कितने भी संकट आए। चाणक्य को कई बार बंदी बनाया गया, चाणक्य को कई बार मारा गया और कई बार उसको जेल में डाला गया, लेकिन वो हमेशा अपने ही लक्ष्य पे टिका रखा। और उसका लक्ष्य था जो खंड खंड भारत जो बटा हुआ था उसको अखंड भारत में बदलना। और उसने वो किया और ये दुनिया को बता दिया कि अगर मैं अस्त्र और शस्त्र नहीं भी उठाऊं तो भी मैं ये काम कर सकता हूं। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं इसीलिए आपको बार बार मोटिवेट करता हूं कि आप बहुत ताकतवर हैं। आप अपने जो एनर्जेटिक है बहुत कम यूज करते हैं, आप अपनी एनर्जी को यूज करें और दुनिया को कुछ ऐसा करके दिखाएं जो दुनिया आपका इतिहास पढ़े। मुझे पूरा विश्वास है आप पर कि आप कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चाणक्य के बारे में आप जरूर पढ़ें। मैं इस वीडियो में इतना ही बता पाऊंगा। मैं आपको इतना जाते जाते कहूंगा कि अगर ये आपको YouTube चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि हम और भी अच्छी वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत।